नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात पानी की। दुनिया भर में जल संकट गहराता जा रहा है और देश में भी हालात अच्छे नहीं हैं। देश में करीब 60 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर पानी का संकट अब गहराने लगा है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2020 तक देश के 21 शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। वहीं 2030 तक देश में पानी की मांग दोगुनी हो जाएगी और देश की 40% जनसंख्या को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। और ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक पाइपलाइन से देश के हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अभी देश में केवल 18% ग्रामीण घरों में ही नल से जल की आपूर्ति होती है, लेकिन अगले 5 वर्षों में बाकी बचे हुए 82% घरों में भी नल से पानी की सप्लाई का लक्ष्य है। तो आज समझेंगे कि जल संकट के बीच ये योजना कितनी कारगर होगी, इसके रास्ते की चुनौतियां क्या हैं और अगर हम इसे अमली जामा पहना पाते हैं तो उससे तस्वीर जो जल संकट है उसमें कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं अविनाश मिश्रा जी हैं, एडवाइज़र हैं नीति आयोग में। आपका स्वागत है अविनाश जी। हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट जियोलॉजी से, DU से, स्वागत है। और डॉक्टर दिनेश चंद जी हैं, फॉर्मर एडिशनल एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अविनाश जी आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से पानी की डिमांड बढ़ी है और नीति आयोग के अगर मैं आंकड़ों को देखूं, 2008 में जो मांग थी और जो सप्लाई थी उसमें करीब करीब बैलेंस था, लेकिन 2018-19 आते आते इसमें डिसबैलेंस दिखता है और आपके आंकड़े बताते हैं कि 2030 में आकर ये स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे में टैप वाटर का प्लान किस तरीके से इस संकट को कम करेगा और क्या कोई प्रोजेक्ट इस तरीके से देश में चल रहे हैं और उसके नतीजे क्या है अब तक? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मांग मतलब हमारा जो जल का उपयोग है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है। 80% जल सिंचाई में उपयोग होता है, बाकी का कुछ जल हमको इको फ्रेंडली, इको फ्लो के लिए चाहिए होता है और इंडस्ट्रीज में जाता है और ड्रिंकिंग वाटर में जाता है। अब दिल्ली का ही एग्जांपल लें, यहाँ पर करीब 45 to 50% ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। मतलब जो जल पाइपलाइनों में सप्लाई होता है वो पहुँचता नहीं है, और पहुँचता भी है तो ऐसी भी कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ पर 30 से 40 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, और कुछ जगहों पर ये 375 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाता है, जबकि 150 लीटर पर कैपिटा पर डे होना चाहिए। तो इस तरह से जो जल का प्रबंधन, जल का मैनेजमेंट और जल का रिसाइकिल और रीयूज, ये सारी चीज़ें शामिल है। इरिगेशन में, सिंचाई में जल का 30 से 30 to 38% इफ़िशेंसी है, तो वो इफ़िशेंसी बहुत कम है। हमें वहाँ से कुछ बचत करनी है और उसको ड्रिंकिंग वाटर में देना है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी हम करीब करीब 250 BCM यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर है 433 BCM, और जिसमें कि 250 BCM हमारा उपयोग में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ग्राउंड वाटर पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश के 60% वेल हैं वो डिक्लाइन शो करते हैं पोस्ट मानसून। कहीं ना कहीं हमको वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स को बढ़ाना है, वाटर स्टोरेज बढ़ाना है। जो पुरानी ट्रेडिशन था कि जिसमें कि पौंड हो तो हुआ करते थे, गांव में तालाब थे, गांव में वाटर संचयन की जो बावड़ियाँ और जो कुएं हुआ करते थे, वो अब सब कचरा डाल दिया गया है, इंक्रोचमेंट कर दिया गया है। उनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है, उनको रिनोवेट करने की आवश्यकता है। ये सब हम एक साथ करेंगे तब घर से हर घर नल का जल हम जरूर दे सकेंगे, और वो आज आवश्यकता है। हमने बिजली दे दी है, हमने सड़क दे दिया है, और हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट भी दे दिया है। अब हर घर में नल का जल देंगे जिससे स्वास्थ्यता आएगी और करीब करीब जो स्वस्थ होने से हमारे GDP में 6% तक इजाफा होने की संभावना। लेकिन अविनाश जी, नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 2020 तक 21 शहरों में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो तकरीबन खत्म होने की कगार पर होगा। अब सवाल ये है कि ऐसे में अगर हर घर को हम टैप वाटर देंगे
तो क्या उससे पानी की बर्बादी को हम रोक पाएंगे? और जो ये वाटर की सप्लाई होगी, यानी कि जो हम देना चाहते हैं, वो पानी आएगा कहाँ से? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि हम 80% तक पानी सिंचाई में यूज़ करते हैं और बाकी का 10% ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहिए, बल्कि अभी तो हम 8% ही दे रहे हैं। और वाटर कंजर्वेशन हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इनएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन पर प्रधानमंत्री जी का जो वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके तहत हम ये सब चीज़ें, तो जैसे मैंने कहा ना, पूरा जल प्रबंधन, जल का सदुपयोग सारा जरूरी है और हर एक को उसमें संलग्न होना पड़ेगा। और जहाँ तक पीने के पानी की बात है, ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, जो कि हम 5 से 10% प्रॉपर यूज़ करके, प्रॉपर मैनेज करके दे सकते हैं। 5% के आसपास ही जो घरेलू उपयोग में इस्तेमाल करते हैं पानी का। दिनेश जी, अब सवाल ये कि जो जल संकट है, जिस तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर का स्टेटस दिखता है, ऐसे में टैप वाटर सप्लाई जब बात आती है, हर घर तक पहुंचाने की बात है, ये कितना फिजिबल, कितना मुमकिन दिखता है? नामुमकिन तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत मिशन चला था, शुरू में सरकार आई और उन्होंने ये संकल्प लिया, सरकार के संकल्प में ही स्ट्रेंथ होगी। वो 5 साल में इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को 100% करीब करीब हो गया है। आज की डेट में देखिए, टॉयलेट सब जगह बन गए हैं और स्वच्छता का जो रूप है वो पहले कभी नहीं हुआ, वो अब जग जाहिर है। अब ये पीने के पानी की जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है, जो मिशन बनाने जा रहे हैं और सब जगह पाइप वाटर देंगे, वो भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। मगर 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो हमको अपने बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, दूसरा गवर्नमेंट को कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो जो स्वच्छता अभियान में था उससे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग तो बहुत तरह का है। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में एक फ्लैट अप्रोच चलती है, वो नहीं चल पाएगी यहाँ पे जैसे फ्लोराइड का है, आर्सेनिक है, जो ग्राउंड वाटर की आपने बात की, उसमें तमाम प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके जो इफ्लुएंट है डिस्पोजल हो रहे हैं हमारे रिवर्स में, स्ट्रीम में, वो भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट, अभी मिश्रा जी ने कहा कि डेवलपमेंट के साथ ये इवेल्स हैं जो हमको टैकल कर रहे हैं। जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, क्वालिटी की प्रॉब्लम होगी, और जो पॉपुलेशन होगी उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं है या उनकी मतलब अवेयरनेस नहीं है, तो वो फिर आपका प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। और मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये मिशन मोड पे अगर 5 साल चलता है गवर्नमेंट की, उसी लय में जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन चला था, तो ये पॉसिबल है। चलिए, मैं इसके अगले पार्ट पर भी आऊँगा। सुष्मिता सिंह गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं CSE से। सुष्मिता जी, टैप वाटर की बात हो रही है, हर घर तक पहुंचाने की बात हो रही है। मौजूदा जो डिमांड और सप्लाई का फर्क है काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं सरकार के आंकड़े देखूं तो 2008 में जो मांग होती थी, उससे 2011 में आकर करीब 22% बढ़ती है, 2020 में आकर 28 से 30%, और कहा जा रहा है कि अब 30 तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में टैप वाटर या फिर हम नल के जरिए जब पानी की सप्लाई की बात कर रहे हैं पूरे देश में, इससे क्या हम उस रेशियो को मीट आउट कर पाएंगे? पानी की बचत को हम ज़्यादा कर पाएंगे? बदलेगी क्या तस्वीर, और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो भी एजेंडा है, ये हर घर में नल से पानी पहुँचाने का, ये हम थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखे हैं, जो आपका विशेषज्ञ हैं वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ने काफ़ी हमने सक्सेस मिला है। वो बात सही है कि लेकिन ये 10 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव दिखाया रूरल सेक्टर में काफ़ी चीज़ करने का, ये हम थोड़ा उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो CAG रिपोर्ट आया था 2018 में, लास्ट ईयर, उसमें काफ़ी हम लोग देखे हैं काफ़ी स्लीपेज दिखा रहे थे कि 2012 से 2017 जो फुल्ली कवर्ड होता है, जो आपका नल के पानी का 3 तरह के होते हैं। एक फुल्ली कवर्ड मतलब हर घर में पानी होता है, या पार्शियली कवर्ड जो पूरे नहीं होता है, और तीसरा होता है क्वालिटी जो अफेक्टेड होता है। तो हमने देखा है ये CAG रिपोर्ट में इन्होंने बोला है 2012 से 17 के अंदर काफ़ी स्लिपेज हुआ है, मतलब फुल्ली कवर्ड जो था, पूरा कवर्ड जो था, वो दूसरा स्लिप करके पार्शियली कवर्ड या खराब परिस्थिति में आ गया है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इस बार भी ये हो, क्योंकि हमने एक एनालिसिस किए थे तो उसमें हम देखे हैं कि लगभग 8 मिलियन घरों में आपको पानी पहुंचाना है ये 5 साल में। मतलब लगभग मान लीजिए एक मोटा हिसाब करें तो 4000 हाउस होल्ड्स पर डे के हिसाब से आपको पानी पहुंचाना होगा हर घर में। ये हमने एक एनालिसिस किया है। ये मुमकिन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हमें इस स्टेज पे, पर अगर हम पूरी तरह से ये इस पे ध्यान दें कि पाइप वाटर सप्लाई जो जा रहा है वो पूरा स्कीम के प्रोजेक्ट जो है बराबर से ये तैयार हो, वो जो हमारा सर्वे हो वो प्रॉपर हो, और जो है लगभग जो लोग इसमें प्लान करेंगे वो भी फुल प्रूफ हो। क्योंकि हमने देखा है जब भी ये पाइप वाटर सप्लाई की बात आते हैं तो ग्राउंड वाटर के ऊपर काफ़ी हम लोग निर्भर है, और जो ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबिलिटी है, मतलब इनके जो रिचार्ज वगैरह करना है, इनको सस्टेन करने के लिए उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ये जो अपना जो स्कीम लाए हैं वो सफल करना है तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, तभी हम जो है हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं। दुबे जी, 2 चीज़ें आ रही बार बार, एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा ये है जिस पर मैं बार बार फोकस करना चाहता हूँ कि जो डिमांड है उस सप्लाई को आप कहाँ से लाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इन दोनों में बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मैं कहूँगा कि डिमांड से भी ज़्यादा चैलेंज है मैनेजमेंट का। जब तक कि मैनेजमेंट ढंग से नहीं होगा पानी का, तब तक आपकी डिमांड और सप्लाई में हमेशा डिफरेंस रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाटर मैनेजमेंट जब शुरू करते हैं तो वो एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए। आपका पानी जो है हाइड्रोलॉजिकली रेनफॉल कितना है आपका उस एरिया में आपका इन्फिल्ट्रेशन जो है ग्राउंड वाटर पे कितना है, ग्राउंड वाटर की डेप्थ कितनी है, उसके ऊपर आप उस पर जो है एक स्टेप ड्रॉडाउन टेस्ट करके और रिचार्ज टेस्ट करके आप देखें कि आपके पूरे रिजर्वॉयर में कितना पानी है, आप कितना पानी एक दिन में निकाल सकते हैं और कितना पानी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने किसी तरह से पानी जो है किसी भी स्रोत से आपने ले लिया, और लेने के बाद आपने पाइप से उसको लेके आए, और पाइप से लेके आने के बाद जब आपने उसको यूज़ किया तो क्या वो आप रियल टाइम में मैनेज्ड वे में आप उसको यूज़ कर रहे हो पानी को? क्या आप उस पानी की जितनी मात्रा आप चाहिए उसी को यूज़ कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो? जैसे मैडम भी बोल रही थी, पहले तो जैसे टैंक्स में जा रहा है तब लीक कर रहा है, पाइप लीक कर रहे हैं, सीपेजेस हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है रिचार्ज की, आपका पानी जब अंदर जा रहा है, जब ज़मीन में जा रहा है, तो सॉइल टाइप क्या है आपकी? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है कि वो सॉइल जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कैसा करती है। फॉरेन के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे भी कोलोराडो है, डेनवर है, वहाँ पे हमारी जैसी रॉकी टेरेन है और उसके अंदर सॉइल है, लेकिन उस सॉइल के अंदर जो है अगर आपकी क्ले टाइप की सॉइल है तो नेचुरल है, आपका पानी ठीक तरह सीपेज नहीं जाएगा, आपका रिचार्ज ही नहीं होगा, तो क्या यूज़ है, पानी बह जाएगा आपका वापस, तो जाएगा ही नहीं। तो ये मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम है उसमें सॉइल टाइप, आपका पानी का पूरा A to Z मैनेजमेंट, और उसके बाद पाइपिंग और उसकी एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें अगर मिलाएंगे तब जाके एक रियल टाइम जो है प्रोजेक्ट बनेगा। उस प्रोजेक्ट को आपने जो चलाना है उसके लिए पूरा साइंटिफिक वे में आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि अभी मुझे नहीं पता
कि दिल्ली के अंदर क्या हमने सॉइल स्टडी पूरे एरिया की कर ली है कि क्या क्लेई सॉइल है, कहाँ लोमी सॉइल है, कहाँ पे सैंडी सॉइल है, कहाँ पे सिल्ट है? क्या हमने हाइट्स के हिसाब से देख लिया है कहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, कहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती है? क्या हमने देख लिया कि ग्राउंड हमारा जो है वहाँ पे रिजर्वायर में कितना पानी है, कितनी डेप्थ तक हमारा है? जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मेरा पानी जो है 4 मीटर के पास भी मुझे मिल जाता है, लेकिन आप चले जाइए साउथ के अंदर, आपको पानी जो है बहुत नीचे तक मिलेगा, आपको ऊपर पानी मिलेगा ही नहीं। तो ये मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, और ये पूरा एक साइंटिफिक वे में जब तक लीड नहीं किया जाएगा, खाली ऊपर से इंजीनियरिंग वे में, मैं कह रहा हूँ क्या होगा, अभी आपके पाइप पट लग जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा, पाइप लग जाएंगे लेकिन पानी पहुंचेगा, इस पर डाउट है। हाँ बिल्कुल। अब अविनाश जी, दो चीजें हैं, क्योंकि आपके ही नीति आयोग की जो रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 40% जनसंख्या को पीने के पानी के लिए मुश्किल हो सकती है। ये बिजनेस एज यूजुअल पर है। जैसे अभी हम पानी का उपयोग कर रहे हैं कि जैसे कि पर कैपिटा रिक्वायरमेंट 150 लीटर पर कैपिटा पर डे है, बट हमारा उपयोग 370 और 75 लीटर पर कैपिटा भी हो रहा है। तो ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है, ये सब हमें करना है। दूसरा, ये हर घर नल का जल जो है, इस स्कीम के लिए फोर रनर है कि हम अपने जो स्मॉल वाटर बॉडीज़ है उनको डिसिल्ट करें, उनमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे सरपंचों को करीब 2.5 लाख लेटर्स लिखे, और उन्होंने बताया है कि जैसे ही मानसून शुरू होगा उसमें किस तरह से हमको अपनी वाटर बॉडीज़ को डिसिल्ट करना है और वाटर के स्टोरेज को बढ़ाना है। जैसे कि बिहेवियर चेंज की बात थी, बिहेवियर चेंज में ये भी एक आता है कि हमको किस तरह से अपने वाटर स्ट्रक्चर्स को कंजर्व करना है। जो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है उसको सस्टेन करना है। हमारी जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है, जिस तरह से बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है इस समय, हम जितना रेनफॉल से दिल्ली में रेन वाटर से जो हार्वेस्ट होता है, रिप्लेनिश होता है पानी, उससे 20% हायर टू 30% हायर हम उसको विड्रॉ करते हैं, तो हम माइनस में जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर माइनस में जाते रहेंगे तो ये 21 सिटीज तो वन डे दे विल मीट टू दी जीरो वाटर लेवल। इसीलिए मेरा सवाल ये कि जब हम टैप वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिचार्ज करना, उनको रिस्टोर करना, ये हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मुझे याद है कि कई राज्यों में वहाँ के हाई कोर्ट ने और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए कि 70 या 75 की जो मैप हुआ करते थे, उस मैप के आधार पर तालाब या फिर जो भी पोखर थे उनका हैबिटेट किया जाए, लेकिन किसी भी राज्य में रिपोर्ट 2% से ऊपर बदलाव की नहीं है। नहीं, ऐसा है, देखिए अभी तक ये जो एक कैंपेन मोड में नहीं चला, अभी मिशन और कैंपेन मोड में चल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने 2.31 लाख सरपंच को लेटर लिखा है, और उसके अलावा हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। ये इस मिशन को आगे बढ़ाने के पहले वाटर कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो ग्राउंड वाटर है उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है उसको भी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है। उसके अलावा नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 कहती है कि ड्रिंकिंग वाटर विल बी द फर्स्ट चार्ज। हमारे ऑलरेडी डैम्स हैं, इवन अभी स्केर्सिटी रही है रेनफॉल, और अभी हमने देखा प्री मानसून रेन में स्केर्सिटी है, फिर भी हमारे रिजर्वायर 20% के आसपास भरे हुए हैं। तो इन रिजर्वायर्स में भी 10% जो वॉल्यूम है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिजर्व होना चाहिए। इस तरह की भी पॉलिसी बनाने के लिए सरकार सोच सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। सुष्मिता, एक और चीज़, मैं कुछ राज्यों में जो नगर निगम है या कुछ जिलों में इस तरह की स्कीम्स राज्य सरकारों ने लागू की, जहां पर टैप वाटर की सप्लाई की गई, और उद्देश्य ये रहा कि उससे कहीं ना कहीं जो उसकी बेवजह जो उसको मैं कहूँ कि इस्तेमाल होता है उस पर कुछ लगाम लगेगी, लेकिन उसके नतीजे उस तरीके के नहीं आए। और दूसरा, वहाँ पर ये भी आई रिपोर्ट जो कहती है, हालांकि सरकारी रिपोर्ट नहीं है, कि वहाँ पर पानी की बर्बादी पहले से कहीं ज़्यादा हो गई क्योंकि पानी अवेलेबल हो गया आपको टैप के ज़रिए। तो क्या कुछ बड़े कदम या फिर बड़े टैक्सेस के जरिए इसको रोकने के प्रयास होने चाहिए? हालांकि ये जो है जनमानस स्केल थोड़ा सा मुश्किल होता है सरकारों के लिए, लेकिन उस तरह के कदमों की भी जरूरत होगी जब हम टैप वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं 24 आवर। देखिए, टैप वाटर सप्लाई अभी जो प्रधानमंत्री का जो भी अनाउंसमेंट आया था, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा रूरल इंडिया पे ज़्यादा फोकस्ड है रादर दैन कि अर्बन इंडिया में फोकस्ड है।
तो ये जो है, तो हम लोग, क्योंकि उनका जो 10 दिन के अंदर, शपथ के 10 दिन के अंदर जो भी उन्होंने स्कीम अनाउंस किया, वो रूरल को थोड़ा सा मन में रख के थोड़ा सा ज़्यादा किया है। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि पानी का, आप जैसे बोल रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लोग जो है मैनेज सही नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अर्बन इंडिया फोकस हो गया। क्योंकि अर्बन इंडिया में हम देख रहे हैं कि हम लोगों को जैसे नल खोलो सुबह तो हमें पानी मिल जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ा सा लेजी हो जाता है, और हम अपने मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हम अगर रूरल एरियाज़ में जाते हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट है। रूरल एरियाज़ में जो भी विलेजर्स रहते हैं, वो पानी का जो मोल है वो बहुत समझते हैं। लेकिन तो हर बूंद का, सुष्मिता, इससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है रूरल इंडिया में छोटे छोटे बोरवेल के जरिए हर गांव में बहुत ज्यादा बोरवेल हुए हैं, और दिन भर में कई घंटे वो ऑन रहते हैं। इस तरह की रिपोर्ट है, और वहां पर वाटर लेवल 60 से 70 फीट तक नीचे जा चुका है पिछले 3 साल में। हाँ, जो ये जो ड्राउट फेजेस हुआ है कंट्री में, तो उसमें क्या हुआ है, लोग जो है बोरवेल नीचे जा रहे हैं और पानी जो है वो खींच रहे हैं। वो एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है पंजाब हरियाणा एरिया में आप देखेंगे, बहुत बोरवेल वहाँ पे लगाया गया है और पानी खींचने का मैकेनिज्म ज़्यादा हो रहा है। और साउथ इंडिया में भी काफ़ी एग्जाम्पल्स है। ये तो है, लेकिन पानी का वेस्टेज जो आप बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है अर्बनाइज्ड एरिया में ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरियाज़ में कम हो रहा है। लेकिन रूरल एरियाज़ में जो हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़्यादा रिचार्ज नहीं हो रहा है। आप जैसे बोल रहे हैं पॉन्ड्स जो है वो है नहीं, अभी वो एनक्रोच हो जा रहा है, तो रिचार्ज, जो बड़ा रिचार्ज स्ट्रक्चर्स है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और वेस्टेज जो है वो रूरल एरियाज में अगर आप कंपेयर करेंगे थोड़ा सा कम ही है। बोरवेल बहुत सिंकिंग हो रहा है, बोरवेल्स क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, ग्राउंड वाटर। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि इनके साथ जो है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो है, जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग होता था, वो थोड़ा सा इनको थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है। ये बहुत इंटेलिजेंट है ये गांव के लोग, मैं ये बार बार बोलना चाहती हूँ। और उनको सब टेक्नोलॉजीज आते हैं। किसी की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसिया पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। जो हमारे सामने आंकड़े हैं मैं उसको बयां कर रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि शहर के लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। दुबे जी, अब सवाल ये कि किस तरीके से अगर हम टैप वाटर या फिर पीने योग्य पानी हर किसी को देना चाहते हैं, संकट बढ़े ना, साथ साथ और क्या ऐसे कदम है जिनको इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा, लागू करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो कुछ जहाँ मैंने आपको बताया कि रिचार्ज और वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो एक सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, वो स्पेशली जैसे समर पीरियड होता है, समर के अंदर जो है आपको पानी जो है, जैसे रूल्स बने हुए हैं बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड, जो है रूल्स बने हुए कि आपको गार्डन में 3 दिन से ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली रूरल एरिया में आप क्रॉप मैनेजमेंट की बात करते हो कि आप इस टाइम पे यही क्रॉप लगा सकते हो, क्योंकि समर है, पानी कम यूज़ करेगा, नहीं तो पानी ज़्यादा यूज़ करेगा, आप ये क्रॉप नहीं लगा सकते। तो ये जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है, इसके कुछ रूल्स बनने चाहिए, और वो रूल्स जो है लागू होने चाहिए, ताकि हर एक पे, जैसे आपने कहा 375 है, हम 150 है, लेकिन हम 375 यूज़ कर रहे हैं। अगर समर में भी हम 375 यूज़ करेंगे तो पानी तो नीचे चला ही जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि आप मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट प्लस रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे लागू होने चाहिए जिस पे नेचुरली है टैक्स की बजाय कुछ स्टर्न मेजर्स जरूर लेने चाहिए ऐसी चीज़ पर। पानी हमारी जो है अब जो है शक्ति है, लिखा है जल शक्ति मंत्रालय ने, और पानी जो है उसके जब पानी खत्म हुआ है वहीं से जो है पूरी की पूरी जो है आबादी जो है वो बदलती गई है अपना रास्ता। सभ्यताएं उसी के सहारे रही हैं और उनका जीवन मरण उसी के साथ होता रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में देश के हर घर तक जो नल से जल की सप्लाई का लक्ष्य है वो कितना अहम है और उसके रास्ते की चुनौतियां क्या हैं और हमें और आपको मिलकर इसे हकीकत में उतारने के लिए किन कदमों की जरूरत होगी। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।